हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और इवेंट्स पे जो फर्स्ट एंड सेकंड फेब को हुए, मोस्टली जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, एंड देखेंगे कि कैसे किस डायरेक्शन में ग्लोबल पॉलिसीज जा रही हैं अभी। सो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बोला था कि मैं इस पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बट अभी वो बन नहीं पाया, वो बन रहा है। और तो मैंने ग्रीनलैंड का स्टार्ट किया कुछ, आप लोग चाहें तो ग्रीनलैंड की वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया, थोड़ी बहुत डिटेल्स देने का ट्राई किया, अभी और भी आएंगी उस पर, बट देखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स से कि अगर वो ईरान पे अटैक करेगा तो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इनमें शायद मतलब आई डोंट नो क्या सीन है, कि क्या ईरान यूएस से डर रहा है, या फिर ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हम अपने नेबर्स को मारने की धमकी देंगे तो यूएस रुक जाएगा। ठीक है। अम, कुछ चीज़ें ना होने लिखी होती हैं। मैं इस सब में बहुत बिलीव करता हूँ। एंड इस कॉन्फ्लिक्ट की जो जड़ है, ठीक है, उसमें बहुत हद तक इसराइल भी इन्वॉल्व है। एंड मुझको किसी एंगल से नहीं लगता कि चीज़ें सेटल आउट होने वाली हैं ईरान में। अम, ठीक है, एक फुल फ्लेजेड वॉर में भी ना हो। ठीक है, हो सकता है फुल फ्लेजेड वॉर ना हो, बट जैसा वेनेजुएला में हुआ ना, वैसा होने के भी बहुत चांसेस हो सकते हैं उसमें, ईरान में भी। एटलीस्ट ऐसा लगता है। आई मीन दिस इज माय गेस। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ईरान ने बोल दिया है, जो कि हमने पहले भी कवर किया था, कि उन्होंने बोला है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, वी विल स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ कीव, वी विल नॉट कीव, सॉरी, टेल अवीव, वी विल स्ट्राइक इन द हार्ट ऑफ टेल अवीव। एंड नेबर्स को भी बोला था कि इफ योर एयर एंड सॉइल आर यूज्ड फॉर अटैकिंग ईरान, देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट। तो ईरान को कहीं ना कहीं आइडिया है कि उनके नेबर्स का बहुत रोल रहेगा ईरान पे स्ट्राइक करने में। वही था ना कि लंका को डिफीट करने के लिए विभीषण थे, उन्होंने सीक्रेट्स बताए थे, तभी लंका, मतलब रावण को हराया गया। सो दिस इज व्हाट व्हाट खमेनी स्ट्रांगली बिलीव्स, कि साथ में कोई होगा, बट ये बोल दे रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेट्स सी आगे क्या रहता है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब बहुत बड़ा है कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं कि छोटा सा है। ठीक है, वेनेजुएला में लॉरो डोको, यूएस एनवॉय टू वेनेजुएला, ये आ गई हैं, एंड शी विल बी लीडिंग फ्रॉम यूएस साइड इन वेनेजुएला। सो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट नाम के लिए कोई और है, बट शी विल बी द मेन पर्सन, बिकॉज यूएस की ही गवर्नमेंट रहेगी वहाँ पे। एंड नॉट गवर्नमेंट, बट यूएस का सिग्निफिकेंट कंट्रोल रहेगा, जैसा बोला जाएगा वैसा किया जाएगा। एंड मोस्टली ये ऑयल के अराउंड ही होगा, क्योंकि जो यहाँ की प्रेसिडेंट थी, उनका फर्स्ट ऑर्डर वाज टू नॉट, खैर क्या पता और ऑर्डर्स नहीं हो, बट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्स वाज कि यूएस की ऑयल कंपनीज वेनेजुएला का ऑयल यूज कर सकती हैं। अब यहाँ पे आगे भी न्यूज़ है जो मैं कवर करना चाहता हूँ। यस, सो डोनाल्ड ट्रम्प की मीटिंग हुई है, नॉट मीटिंग, फोन कॉल. It was an honor to speak with Prime Minister Modi of India this morning. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of this country. We spoke about many things, including trade and ending war with Russia and Ukraine.
He agreed to stop buying Russian oil and to buy more from the United States and potentially Venezuela. Okay. So ये चीज़ क्लियर है कि ट्रम्प यूज करेंगे वेनेजुएला का ऑयल बाकी सारी कंट्रीज को बेचने के लिए। इससे उनका डॉलर स्ट्रेंथन होगा, अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ में रशिया और ईरान दोनों की ऑयल डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि वेनेजुएला के पास सिग्निफिकेंट ऑयल रिसोर्सेज हैं एंड वही ऑयल रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे इनके ओपोनेंट्स को उनका उनका स्कोप कम करने के लिए, उनकी पावर कम करने के लिए। सो ये सेम चीज़ है जो मैंने अभी यहाँ पे हमने मतलब पहले भी वीडियो में कवर किया था कि साइनिंग ऑफ द ऑर्डर जिसमें यूएस की ऑयल कंपनीज को अलाउ किया जाएगा वेनेजुएला में आके ऑयल एक्सट्रैक्ट करने को, ये सिग्निफाई करता है कि एक्चुअली यूएस का मेन फोकस इन वेनेजुएला वाज ऑयल। और यही ऑयल की बात आगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से करना और चीज़ कंफर्म करता है कि हाँ ठीक है, यूएस का मेन पर्पस वही था और अब वो उस ऑयल को यूज़ करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स को कमज़ोर करने के लिए। ईरान का ऑयल कट ऑफ, वो सप्लाई कट ऑफ करना यूएस का सबसे पहला टारगेट है कि जो ये कंट्रीज ऑयल के उसमें स्ट्रॉन्ग रहती हैं, तो यूएस शुड आल्सो हैव अ मेजर ऑयल रिसोर्स, और वो ट्रम्प ने कर दिया। ठीक है, कुछ लोग इसको बोलेंगे कि यार ये गलत है एंड दिस इज नॉट राइट, बट ठीक है, ये अमेरिका के लिए, ये अमेरिका की इंटरेस्ट में है और ये पे ऑफ किसी ना किसी फॉर्म में करेगा, मतलब पैसे के फॉर्म में करेगा ही करेगा। मुझे लगता है अमेरिका विल गेट रिचर विद दिस। ठीक है, चाहे इसमें कितना भी कितने भी रॉन्ग स्टेप्स लिए हों, बट वो चीज़ होगी। सिमिलरली ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में भी ऑयल रिजर्व्स के लिए ही है। यूरोप चाहता है कि ऑयल रिसोर्सेज वो रखें, ट्रम्प कह रहे हैं कि वो तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं ही रखूंगा अपने कंट्रोल में। फ्रैंकली मुझको लगता है कि ट्रम्प कंट्रोल में रख भी लेंगे, बट देखते हैं क्या रहता है। सो अब यूएस इंडिया के साथ डील करने को रेडी है बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक इंडिया को पार्टनरशिप करनी ही चाहिए यूएस से। ठीक है, मेरे को बीइंग एन इंडियन, मुझे रशिया एंड इसराइल दोनों कंट्रीज बहुत पसंद है। ठीक है, बट कीपिंग यूएस एज अ फ्रेंड डज नॉट हर्ट। ठीक है, हम ऑब्वियसली यूएस और रशिया में रशिया को ही चूज करेंगे, बट आई थिंक यूएस के साथ पार्टनरशिप इज अ गुड थिंग। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स go ahead. This is a good news for India. ओके, यहाँ पे मुझे ये पार्ट कवर करना था। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि ट्रम्प, नॉट ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोप एक्चुअली वॉर चाहता है, कि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो। दिस इज द एजेंडा ऑफ यूरोप। ठीक है, मैं एक बार उसका वीडियो प्ले करता हूँ। У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно, на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России являются абсолютно неприемлемыми, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание этого мирного процесса. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень можно
очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. ओके। सो ये यहाँ पे आपने देखा कि एक्चुअली रशियन प्रेसिडेंट, जैसा मैं बोल रहा था, मैं दिखा देता हूँ कब का वीडियो है दिस। ये गार्डियन न्यूज़ का वीडियो है 1 मंथ अगो, ठीक है। एंड जैसा कि मैं बोल रहा था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज नॉट अ बिग फैन ऑफ यूरोप, ठीक है। ही डज नॉट लाइक यूरोप। और उन्होंने बोला भी था एक उसमें, व्हाट कैन यू नॉट फॉरगिव दैट बिट्रेयल। उनका कोई पर्पस नहीं है यूरोप से लड़ने का, उनका कोई इंटेंशन नहीं है वैसा, बट अगर लड़ना उनको पोक किया गया तो वो लड़ लेंगे। नाउ ही हैज सेड इन द वीडियो कि मतलब वो इनडायरेक्ट वे में धमकी ही है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक भी हम कर देंगे। यूक्रेन में वो क्यों नहीं कर रहे? मोस्टली बिकॉज यूक्रेन एक नेबर है। व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल फीलिंग्स हैं यूक्रेन के साथ। उनका एक लेटर भी है टू नेशन वन, मतलब ऐसा कुछ है यूक्रेन के ऊपर, जो उन्होंने बहुत पहले लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो है अच्छा आर्टिकल। सो ही कंसिडर्स यूक्रेन एज हिज ओन कंट्री इन सम वेज, ठीक है। वो करते हैं ऐसा, इसीलिए अब तक यूक्रेन पे न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं हुई है, वरना हो जाती। यूरोप के साथ उनका ऐसा कोई लगाव नहीं है। उन्होंने बोल भी दिया कि आपको अगर वॉर चाहिए यूरोप में तो आपको वॉर मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। एंड और यहाँ पे आपकी ये जो लाइंस मैंने हाईलाइट की यहाँ पर, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव यूज्ड एन इंटरव्यू विद क्रेमलिन जर्नलिस्ट on February 1 to try to curry favor with the Trump administration ahead of upcoming meetings and to convince the United States to only engage in negotiation with Russia, not Ukraine and Europe, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक्चुअली रशियन प्रेसिडेंट भी पीस चाहती है, उनको वॉर नहीं करनी। उन्हें पता है ट्रम्प को वॉर नहीं करनी, लेकिन जो दो लोग वॉर चाहते हैं, दैट इज यूक्रेन एंड यूरोप। इन्होंने बोल भी दिया, और ये इन्होंने बोला है उस वीडियो में भी, जो 1 महीने पहले का, और आज ये न्यूज़ में आ गया। और रशिया एंड यूएस एक्चुअली में खुद डील करके अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बीच में यूरोप को और यूक्रेन को नहीं रखेंगे। और यहीं पे वो बात आती है कि आप एक दोस्त, आपके दो दोस्त हैं, उन दो, वो अच्छे दोस्त हैं, उन दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, आपने एक दोस्त की साइड दी, दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा, अब वो दो दोस्त दोस्त बन गए वापस। तो तो जिसने थप्पड़ मारा उसको देखना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली रशियन साइड चाह रही है कि पीस हो, एंड लेट्स सी क्या रहता है। होपफुली पीस शायद अचीव हो जाएगा। आई थिंक वॉर बहुत चल गई है, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली अच्छा प्रपोजल देती है विच इज़ एक्सेप्टेबल टू देम। यूरोप और यूक्रेन बीच में आ जाते हैं टू स्टॉप इट, बट अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो एक्चुअली में सोल्यूशन निकल आएगा। सो अच्छा, यहाँ पे मैंने इलेक्शन न्यूज़ कवर किया है। लॉरा फर्नांडिस विंस बिग इन कोस्टा रिका। The right-wing tough-on-crime president-elect will have the legislative majority and promises deep and irreversible change. ओके, सो ये अगर कोई न्यूज़ करंट अफेयर्स के उसमें है तो उनके काम आ गए। इंडिया ने अपना यूनियन बजट बनाया, बजट को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मुझे बजट भी कम समझ आता है, बट मुझे ये सुनने में आया कि आज इस बार का डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा, जो कि अच्छी चीज़ है। इंडिया को डिफेंस सबसे ज़्यादा चाहिए, एंड डिफेंस का टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी अच्छा खासा होगा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग।
ठीक है। सो यहाँ पे एक और न्यूज़ है जो मुझे कवर करनी थी। क्यूबा। US targets Cuba. Trump threatens Mexico with tariffs to halt all shipments to Cuba. Look, they need help. Okay, so क्यूबा भी है उनके उसमें ट्रम्प के टारगेट में। US President Donald Trump has Let's announced see ये क्या that करेंगे Washington and is starting to obviously talk to Cuba, ट्रम्प का ये even as his signal बहुत administration clear रहता है हमेशा steps up कि pressure on ये Havana चीज़ उनके by cutting off key oil supplies. The move comes after सामने Trump दुश्मन लग रहा है। halted उन्होंने decide Venezuelan कर लिया कि oil अब ये shipments बंदा जो मेरे सामने and है imposed दुश्मन है। tariffs on countries supplying अगर आप Cuba, उसके सामने आ गए, including बीच Mexico, में आ गए आप उनके और ट्रम्प के, Starting to talk to ट्रम्प Cuba. आपको भी नहीं Look, they need छोड़ेगा। help on a वो humanitarian basis. And we're starting to talk to Cuba. Don't forget, a lot of people that live in our country were treated very badly by Cuba. And we want them to be, they all voted for me, and we want them to be treated well. We'd like to be able to have them go back to home to their country, which they haven't seen their family, their country for many, many decades. So we'll work that. I'll be able to work that. मेक्सिको ने ही शायद थोड़े टाइम पहले चाइना पे एंड इंडिया पे टैरिफ्स लगा दिए थे। चाइना की बहुत सारी $1 बिलियन का ट्रेड बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस। ऐसा आई रिमेम्बर शायद ऐसी ही न्यूज़ थी। स्टील एक्सपोर्ट्स और इन सब पे इंडिया के फ़र्क पड़ा था। ऑटोमोबाइल्स इंडिया की बहुत जाती हैं शायद मेक्सिको, उस पर फ़र्क पड़ा था। तो ऐसे ये कोई न्यूज़ थी बट ये था मेक्सिको ने आई गेस ट्रम्प के उसमें आके लगाए थे सैंक्शंस। अब मेक्सिको पे वो है सो ठीक है। इस पॉइंट पे दिख रहा है ऐसा कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो अपने लोग थे वो भी इनसे परेशान हैं। अब देखते हैं कि मिस्टर ट्रम्प इसको कैसे हैंडल करेंगे एंड अमेरिकन पब्लिक इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है इनके एक्शंस को, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वहीं के हैं। ये फाइनल न्यूज़ है। हमने केविन वॉश का अपॉइंटमेंट कवर किया था, नेक्स्ट चेयर ऑफ फेडरल रिजर्व। इनका मेन टारगेट था कि इंटरेस्ट रेट्स को 3% से कम करके 1% पे लाएंगे, ऐसे ही कुछ था। सो उसके ऊपर पहले एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल भी आया था, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था ये। और इनके अपॉइंटमेंट के बाद ग्लोबल स्टॉक्स गिर गए। अब आजकल स्टॉक्स तो गिर ही रहे हैं हर जगह के, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी है मार्केट में। अभी शायद ट्रम्प ने बोला ही इज़ विलिंग टू टॉक विद ईरान। जब ट्रम्प बोलते हैं ही इज़ विलिंग टू टॉक विद ईरान, नेक्स्ट डे कुछ हो जाता है अटैक, क्योंकि वो तो चलो डिसेप्शन का पार्ट है आर्मी में। आप बोलोगे मैं लेफ्ट जा रहा हूँ बट मैं जाऊँगा राइट, सो वो तो अलग मैटर है। बट हाँ, ये सब चीज़ें हैं। सो आज के लिए इतना ही कवर करेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बांग्लादेश में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, लेट्स सी वहाँ पे क्या रहता है। सो देखते हैं आगे क्या रहेगा, स्पेशली बिटवीन यूरोप, यूएस, रशिया, ईरान, इसराइल। और इसराइल न्यूज़ में नहीं आता बट वो होता है ना, जो लोग न्यूज़ में नहीं आते वो एक्चुअली वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को धीरे 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 बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसराइल भी बहुत, लगता है कि इसराइल एक बहुत बड़ा की प्लेयर है इन दिस वर्ल्ड एंड स्पेशली इन मिडल ईस्ट। सो लेट्स सी आगे क्या रहता है। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।